जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी पौराणिक कथा श्रवण कराने वाले हैं जिसे सुनने मात्र से ही आपके जीवन में उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अगर आप जीवित पुत्री का व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको संतान की लंबी आयु, दीर्घायु के लिए ये कथाएं जरूर सुनना चाहिए। तो इसमें हम आज आपको 3 कथाएं श्रवण कराएंगे। जीवित पुत्री का व्रत की 3 कथाएं इस प्रकार है। जीमूत वाहन राजा की कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। सियारिन और भगवान कृष्ण से जुड़ी व्रत की कहानी हम श्रवण करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो साल 2024 में इस साल व्रत 25 सितंबर 2024 के दिन धारण करना होगा, अर्थात ये व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा और व्रत का पारण 26 सितंबर को किया जाएगा। इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, एक बार विजिट करके आप वीडियो वहां से देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस दिन आपको भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा तथा ध्यान के बाद ये कथाएं जरूर सुनना चाहिए। इसकी पूजा शिव जी को प्रिय प्रदोष काल में करना चाहिए, अर्थात शाम के समय में इसकी पूजा करना उत्तम माना गया है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। तो अब हम आपको यहाँ पे जितिया व्रत की 3 कहानियां श्रवण कराने वाले हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा आपके यहाँ पढ़ी जाती है आप उसे ही पढ़ सकते हैं। इससे पहले कहानी हम सियारिन वाली श्रवण करने वाले हैं। दूसरी हम कथा श्रवण करेंगे जीमूत वाहन राजा की, और तीसरी कथा हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई चीलों सियारों की कथा को श्रवण करेंगे। तो अगर आप ये व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो हर माता को ये कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए, अर्थात हर महिला को ये कथा जरूर सुननी चाहिए, जिससे सुनने मात्र से ही आपके जीवन में आपके संतान की दीर्घायु होगी और उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो सर्वप्रथम हम कथा प्रारंभ करते हैं। जीवित पुत्री का व्रत में चीलों सियारों की एक कथा में सुनी जाती है। तो प्रथम व्रत कथा हम प्रारंभ करते हैं। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास ही की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चीलों को जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें वे सियारिन के लिए हिस्सा जरूर निकालती थी। वे चीलों का ऐसे ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी ये बताया। फिर चीलों सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चीलों ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में रहीं। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह आवाज़ कैसे आ रही है। सियारिन ने कह दिया कि बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ कर रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि वह व्रत नहीं रखा जा सक रहा था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई और वह व्रत भंग हो चुका था। चीलों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हो गई। चीलो छोटी बहन थी जिसकी शादी उसी राज्य के एक मंत्री पुत्र से हुई थी। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के यहाँ जो भी बच्चे होते थे वे मर जाते थे, जबकि चीले के वहाँ पे जो भी बच्चे होते थे वो स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसे जलन होने लगती थी। उसने कभी उनका सर कटवा कर डब्बे में बंद करा दिया था और वह शीश मिठाई बन गई थी और बच्चों का बाल तक बांका ना हो पाया था। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को और उसके पति को मारने का प्रयास किया था, पर वह सफल नहीं हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्री का व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। इस तरीके से व्रत कथा समाप्त होती है। अब हम द्वितीय कथा प्रारंभ करते हैं। तो जीवित पुत्री का व्रत की द्वितीय कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इसको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु उनका मन राजपाट में नहीं लगता था और वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलवयती नामक एक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया।
एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। यह एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा। इसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे तो ये सबसे बड़ी दुखी बात है। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वंध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वंध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उसका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुर और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा और वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं एक हूँ वो जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसम्मत हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें आप जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दे दिया और नागों की बलि न लेने का भी वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साथ से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से निकल आएगी। तभी से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हुई है और यह कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा तथा ध्यान के बाद ऊपर ये जो कथा आपको आज हमने सुनाई है वह कथा जरूर श्रवण करिए। देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव होगा। आपके पुत्र संस्कारी होकर पुत्र की रक्षा होगी, दीर्घायु होगी और समृद्धि को प्राप्त करेंगे। तो इति श्री द्वितीय कथा समाप्त। अब हम तृतीय कथा श्रवण करने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा को आज हम श्रवण करेंगे। द्वितीया व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थी। अपने इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया था और उसकी दिव्य मणि छीन ली थी, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक है, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतानों को देकर उसकी गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है। तो इस तरीके से
जीवित पुत्रिका व्रत में सुनी जाने वाली तृतीय कथा समाप्त होती है। तो बोलिए जी मुद बहाने की जय। इस तरीके से व्रत कथा समाप्त होती है। अगर आप जितिया का व्रत कर रहे हैं तो अति उत्तम है। अगर व्रत नहीं भी करें तो इन कथाओं को जरूर श्रवण करिए। देखिए, कथा सुनने का नियम यह होता है कि अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो अंत तक सुनिए और अपने फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों तक भी इस कथा के वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जीवित पुत्रिका का व्रत कर रहे हैं या ना कर रहे हैं तो भी इस कथा को श्रवण कर पाएं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 कथा को श्रवण कराया है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी।